आज हम 11वीं फिजिक्स में पढ़ेंगे विमी समीकरण के बारे में। ठीक है, पिछले बार एक छोटा सा प्रश्न है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, इसके आगे का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विमी समीकरण क्या है, उसकी परिभाषा आप कैसे लिखोगे, विमी समीकरण क्या है करके क्वेश्चन रहेगा। उसकी परिभाषा ये है, किसी भौतिक राशि को उसके विमी सूत्र से संबंध करने वाला जो समीकरण है। ठीक है, किसी एक भौतिक राशि कोई भी, जैसे कि आयतन हो सकता है, वेग हो सकता है, त्वरण हो सकता है, ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक, बल, कार्य, ये भौतिक राशि, उनका विमी सूत्र से संबंध बताने वाला समीकरण को हम क्या बोलेंगे, विमी समीकरण कहेंगे। ठीक है, उस विमी सूत्र से संबंध बताने वाला समीकरण ही क्या कहलाएगा, विमी समीकरण कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं आयतन का विमी समीकरण। आयतन का विमी समीकरण, तो आयतन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, v। तो v बराबर क्या हो जाएगा, m0 l की घात 3 t0। ठीक है, ये क्या है, विमी समीकरण है किसका, आयतन एक भौतिक राशि है जिसका विमी समीकरण कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चाल का विमी समीकरण, चाल का जो है विमी समीकरण, तो चाल का जो विमी समीकरण है वो होगा, चाल वेग v है, वेलोसिटी, इसके लिए हम स्मॉल v का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा m0l t की घात -1। ठीक है, ये विमी सूत्र है, तो हम देख चुके हैं पिछले क्लास में, पूरा सारे विमी सूत्र को मैंने बता दिया था कि कैसे कैसे होगा। तो उनका भौतिक राशि का जो प्रतीक चिन्ह रहेगा और उनका विमी सूत्र, इसको ही संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे, विमी समीकरण कहेंगे, जिनका आवश्यकता अनुसार आने वाले प्रश्नों में अगले अध्याय में जो रहेगा उसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब है इसी प्रकार एक दो ठोक और देख लेते हैं, कम से कम 3-4 उदाहरण। अब है त्वरण का विमी समीकरण। तो त्वरण का जो विमी समीकरण होगा, त्वरण को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल a से। ठीक है, एक्सीलरेशन, और इसका विमी समीकरण हो जाएगा, सॉरी विमी सूत्र हो जाएगा m0l t की घात -2। ये हो जाएगा। एक और देख लेते हैं बल का विमी समीकरण। बल का विमीय समीकरण, तो बल का जो विमी समीकरण जो होगा, बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फोर्स F से, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा ml t की घात -2। ठीक है, तो इस प्रकार से विमी समीकरण हम बना सकते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, पेपर के मद्देनजर इसको ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है, केवल नॉर्मली फिर भी समझ लेते हैं। ठीक है, इनका आगे उपयोग ज्यादा होता है। अब है विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग। जो विमी विश्लेषण है उनके हम अनुप्रयोग देखते हैं। विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग से तात्पर्य है, जो हमने विमी सूत्र, विमी समीकरण, भौतिक राशि की विमाएं, ये सब पढ़े, उसमें मुख्य तौर पे हमने क्या समझा है, विमी समीकरण ज्ञात करना या निकालना, किसी भी भौतिक राशि का जो व्युत्पन्न मात्रकें हैं उनका मूल मात्रकों में कन्वर्ट करके एक फार्मूला जनरेट करना, उसका एसआई मात्रक ज्ञात करना, ये सब चीज समझे। अब उसका अनुप्रयोग, मतलब उसका हम दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करेंगे, या फिजिक्स के जो भी गति के नियम होंगे या भौतिक के जो नियम होंगे उन पे उनका कहाँ प्रयोग होगा, इस विमी समीकरण का कहाँ प्रयोग करेंगे, उसको देखते हैं। जैसे कि गणित में क्या रहता है, गणित में फार्मूला रहता है, सूत्र रहता है, समीकरण रहता है, आप जानते हो, कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हो और छोटी क्लास से पढ़ते हो। तो उन सूत्रों का प्रयोग हम क्या करते हैं, सवालों को हल करने के लिए करते हैं। ठीक है, और उन समस्याओं को हल करके हम आंसर प्राप्त करते हैं। जैसे कि क्या निकालना है, जैसे कि हमें ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मूलधन दर गुणित समय बटे 100 का फार्मूला का प्रयोग करते हैं, या फिर त्रिकोणमिति फार्मूला का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कक्षा 10वीं में आपने बेलन का आयतन, उसका वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ,
शंकु का वक्रवृत्त, ये सारी चीजें पढ़े। उन सब के लिए क्या था, एक फॉर्मूला था, उसका प्रयोग करके हम आगे हल करते हैं और उस जो भी समस्या रहता है उसको हम समाधान कर लेते। तो इसी प्रकार से विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, मतलब जो अभी हमने विमीय सूत्र या विमीय समीकरण पढ़ा है उनका प्रयोग करके किसी दूसरी समस्या का हल करेंगे जो भौतिक से ही रिलेटेड रहेगा। तो इनमें मुख्य तौर पे 4 अनुप्रयोग है। भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, ठीक है, ये पहला है। उसके बाद दूसरा, इसका प्रश्न कैसे बनेगा, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग लिखे करके। तो 4 अनुप्रयोग है मुख्य तौर पे। पहला हो गया भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना, उसके बाद विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, दूसरा है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। पहले मैं चारों को बता देता हूं, उसके बाद सबको एक एक करके समझाऊंगा भी, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या होगा उसको मैं बाद में बताऊंगा। तीसरा है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में रूपांतरित करना, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में रूपांतरित या फिर बोल सकते हैं परिवर्तित करना, परिवर्तित करना या करने में, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा चौथा, रूपांतरित करने में या फिर करना करके भी हो सकता है। भौतिक राशियों का मात्रक ज्ञात करना, भौतिक राशियों का मात्रक ज्ञात करना। तो ये भौतिक राशियों का मात्रक क्या है, आप सभी को एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। पहला क्या था, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। तो मैं फिर से पिछले क्लासों में गणित में ले जाता हूँ आपको, क्योंकि फिजिक्स क्या है, जो जितना ज्यादा से ज्यादा गणित जानता है फिजिक्स उतने अच्छे से समझ सकते हैं। हम गणित और भौतिक में संबंध देखे थे, तो यहाँ पे हम गणित का प्रयोग करेंगे। शुद्धता की जांच करने में क्या था, जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा छोटी क्लासों में रैखिक समीकरण हुआ करता था, ठीक है, एक रैखिक समीकरण हुआ करता था बराबर 0 ऐसे करके। अब इसमें शुद्धता की जांच कीजिए कब, जब x का मान दे रहा है 1 देगा या फिर 2 दे सकता है, ठीक है, इस प्रकार से दिया रहता है। हम क्या करते हैं, x के जगह मान को रखते हैं और देखते हैं, अगर x का मान यहाँ पे रखते हैं और आंसर 0 आ जाता है, ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं कि समीकरण शुद्ध है, ठीक है, ये दिया गया समीकरण शुद्ध है। इसी प्रकार से क्या होगा, भौतिक जो है, भौतिक के जो समीकरण होंगे उसके जो नियम से संबंधित जो समीकरण प्राप्त होंगे उनमें हम क्या करेंगे, x के जगह विमीय सूत्र वाला मान को रखेंगे और विमीय सूत्र का मान रखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे भी LHS और RHS बराबर होंगे, ठीक है। अगर LHS और RHS बराबर होंगे तो हम कहेंगे कि दिया गया समीकरण क्या है, शुद्ध है, ठीक है। इसमें भी वैसे रहता है कि x का मान इतना रखिए और शुद्धता की जांच कीजिए, तो इसी प्रकार से इसमें वही काम करेंगे, आया समझ में। उसके बाद दूसरा है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। अब विभिन्न भौतिक राशि, दो अलग अलग भौतिक राशि हो सकते हैं, जैसे कि एक हो सकता है जैसे कि बल हो सकता है, ठीक है, और एक हो सकता है द्रव्यमान और एक हो सकता है त्वरण, इस प्रकार से। तो इनमें आपस में संबंध बताने के लिए भी हम क्या करेंगे, इसी विमीय समीकरण जो है का उपयोग करके या विमीय सूत्र का प्रयोग करके इनमें आपस में संबंध बताएंगे, ठीक है, इन्हीं का प्रयोग करना पड़ेगा। ये हो गया।
उसके बाद है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में रूपांतरित करना या फिर परिवर्तित करना। तो इसके अंतर्गत क्या करेंगे, देखो बहुत सारी प्रकार की पद्धतियां हम जानते हैं, जैसे कि सीजीएस पद्धति। ठीक है, सीजीएस पद्धति में मान लेते हैं लिखा हुआ है वेग का मान, कि वेग का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कोई गति कर रहा है करके। ठीक है, लेकिन एमकेएस में यही क्या हो जाएगा, एमकेएस में सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सीजीएस में 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है करके। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में निकालो ऐसे करके प्रश्न रहेगा, या हो सकता है किलोमीटर प्रति घंटा में निकालो, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा, एक पद्धति ये है, दूसरा पद्धति ये है, ये भी इसी का बड़ा रूप है, आवर्धित रूप है। इस प्रकार से एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में हम रूपांतरित करेंगे। जैसे कि कोई बोलता है कि 10 रुपए में क्या है 100 ग्राम क्या मिलता है, मान लेते हैं शक्कर मिल रहा है। ठीक है, 100 ग्राम शक्कर, तो इसके लिए 1 किलोग्राम शक्कर कब मिलेगा ऐसे करके पूछा जाएगा। तो इसके लिए उसको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तब जाके प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से विमी समीकरण में भी क्या करेंगे, कोई भौतिक राशि एक पद्धति में दिया हुआ है उसको दूसरे पद्धति में हम रूपांतरण का कार्य करेंगे। ठीक है, उसके बाद है चौथा नंबर, भौतिक राशियों का मात्रक ज्ञात करना या मात्रक ज्ञात करने में। तो अब भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में विमी समीकरण का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि साधारणतः हमने मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों में बदल के विमी सूत्र प्राप्त किए थे, किंतु इस भौतिक राशि का विमी सूत्र से ही हम क्या करेंगे, उनका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। विमी सूत्र से, जैसे कि बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है, तो विमी सूत्र को हम निकाल के उसका मात्रक बता सकते हैं। जैसे कि वेग का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, इसका भी हम क्या कर सकते हैं, मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब अगला प्रश्न है आपका, जो विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग है उसका प्रश्न अलग से पूछा जाएगा। अगर विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग लिखे करके 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो उसके बारे में आप 4 पॉइंट लिखोगे, उसका काम हो गया। लेकिन एक अलग से प्रश्न पूछा जाएगा, ये हो सकता है 3 नंबर का प्रश्न, कि यदि गति का समीकरण दे दिया हुआ है, ठीक है, s बराबर ut प्लस 1/2 at का वर्ग की शुद्धता की जांच कीजिए। तो विमी विधि से ही हम शुद्धता की जांच करते हैं, जहां s क्या है, विस्थापन है, u जो है प्रारंभिक वेग है, a त्वरण तथा t समय है। ठीक है, इसमें हमें शुद्धता की जांच करना है। तो पहला जो अनुप्रयोग था विमी विधि से जो है भौतिक राशियों की शुद्धता की जांच करना, तो इसको कैसे हल करोगे, तो ये प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले हल करके लिखेंगे S अर्थात विस्थापन की विमा, S की विमा, S की विमा क्या होगा, या फिर S की विमाएं, S की विमा क्या होगा भाई, तो S कैसा है, S है विस्थापन। विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित हो रहे, मतलब दूरी ही है, तो कहने का मतलब इसमें क्या है, L है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चाहोगे तो इसको आप एक साथ पूरा भी लिख सकते हो, इसका L बस है, M क्या है, 0 है, ये हो गया L T 0 है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको हम बाद में लिखेंगे, इसको केवल और केवल अभी L बस लिख लेते हैं, उसका पूरा रूप लास्ट में लिखेंगे, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा राशि क्या है, U, U की विमाएं, U कैसा राशि है, प्रारंभिक वेग, अर्थात क्या है, एक तरह से वेग ही है, तो वेग की विमा क्या होता है, LT-1 होता है। ठीक है, और M 0 रहता है इसमें, आया समझ में। जब हम वेग का विमा निकाले थे तो आप देखे होंगे। उसके बाद A की विमा, A की विमाएं क्या है, तो A क्या है, त्वरण है, त्वरण की विमा कैसा रहता है, LT-2। ठीक है, M 0 रहता है, यहाँ पे भी M 0 रहेगा। उसके बाद क्या है, T की विमाएं, T की विमाएं क्या हो जाएगा, केवल T बस होगा, टाइम है। तो अब हम ये जो समीकरण है S बराबर ut प्लस 1/2 at का वर्ग, इसमें क्या क्या हो गया, S का मान पता चल गया, U का मान पता चल गया,
ए का मान पता चल गया और टी का मान पता चल गया। ठीक है, बचा क्या 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 की विमा जो है नहीं है, या फिर एक विमाहीन राशि है। ठीक है, 1/2 विमाहीन राशि संख्यात्मक मान है, राशि है। अब हम आगे बात करते हैं, LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS में क्या है, खाली S बस है। S क्या चीज को बता रहा है, LHS में S कैसा है, केवल L के रूप में है। ठीक है, अब इसको पूर्ण रूप से लिख देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, L और T0। ठीक है, यहाँ तक के हो गया, ये हो गया हमारा LHS। उसके बाद हम लेते हैं RHS। ठीक है, RHS में क्या होगा, क्या क्या चीजें हैं देखो, UT है। ठीक, RHS में एक बार पहले लिख देते हैं UT प्लस 1/2 को हटा देंगे, विमाहीन राशि इसलिए नहीं लिखेंगे, या फिर एक बार लिख लेते हैं AT का वर्ग। अब मानों को रखते जाएंगे। U की मान क्या है, LT-1, T की विमा केवल T। उसके बाद 1/2 तो हट जाएगा क्योंकि विमाहीन राशि है। A की विमा क्या हो जाएगा, LT-2, और T की स्मॉल t की विमा T और उसके घात में है 2। अब इसको देखिए, LT-1 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। किसको लिखेंगे, इसके लिए एक साथ है, गुणम रहेगा तो इसके घात में धनात्मक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, LT-2 प्लस 2। ठीक है, इसको भी लिख देंगे। ये कैसे हुआ, इस t की घात 2 है, दोनों समान है, आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे, ये कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, LT-0 यहाँ पे, और यहाँ पे भी LT-0, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2LT-0। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ 2 को हटा देंगे, है ना, 2 की उपेक्षा क्यों करेंगे भाई, क्योंकि जो अचर पद होगा 1/2 या संख्यात्मक मान होगा वो विमाहीन है। उपेक्षा ब्रैकेट में लिख देते हैं विमाहीन। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, केवल LT-0। अब इसको पूर्ण रूप से लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, M0LT0। ये हो गया, ये हमारा RHS। अब देखिए LHS देख लो, ये है हमारा LHS M0LT0, जबकि ये भी क्या है, M0LT0। इस प्रकार से LHS क्या है, बराबर है RHS के। ठीक है, अर्थात LHS में हमारा M0LT0 है और RHS में है M0LT0 है। ठीक है, दोनों बराबर है, तो दिया गया समीकरण क्या है, शुद्ध है। तो नीचे में लिख देंगे, दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान है, अतः दिया गया समीकरण सिद्ध है। तो लिखेंगे, दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की सीमाएं, प्रत्येक पद की सीमाएं समान हैं, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। तो इस प्रकार से अगर कोई प्रश्न दिया रहेगा और उसकी समीकरण की शुद्धता की जांच करना है तो आप इस प्रकार से करोगे। ठीक है, अब है एक और प्रश्न से, इसको अच्छे से समझते हैं कि हमें समीकरण की शुद्धता की जांच कैसे करनी है। ठीक है, एक और प्रश्न है कि समीकरण t बराबर 2π√L/G की शुद्धता की जांच कीजिए, जहां t क्या है, सरल लोलक का आवर्तकाल, L प्रभावकारी लंबाई और G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो इसमें हमें फिर से दायां पक्ष बायां पक्ष जैसे पहला प्रश्न किए थे ना वैसे ही हल करेंगे। और सबसे पहले तो सबकी विमाएं बताएंगे, उसके बाद दोनों का मान रखेंगे और फिर इसको हल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। इसमें सबसे पहले तो लिखेंगे t की विमाएं। ठीक है, t की विमाएं क्या है,
तो टी की जो विमाएं होंगी वो कितना होगा, केवल टी बस होगा। क्यों होगा, क्योंकि आवर्तकाल है, काल मतलब समय, तो समय की विमा टी, ठीक है। उसके बाद एल की विमा या फिर एल की विमाएं, एल की विमाएं क्या होगा, प्रभावकारी लंबाई, मतलब इसका भी क्या होगा, एल बस। उसके बाद जी की विमा, जी की विमाएं क्या होंगे, तो उसका है गुरुत्वीय त्वरण, तो जो त्वरण का विमय है वही इसका विमय है, ठीक है। तथा 2 पाई क्या है, 2 पाई और बचा हुआ है इस समीकरण में, विमाहीन राशि है, ठीक है, एक विमाहीन राशि है ये। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार समीकरण को लिख लेते हैं, t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी है, ठीक है। LHS ले लेते हैं, LHS में क्या है, खाली टी बस, तो टी की विमा कितना है, टी, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, इसको पूरा लिख लेते हैं, M0L0 T, ये हो जाएगा किसका, LHS का काम, लास्ट में लिखना है पूरा, ठीक है। उसके बाद RHS की बात करते हैं। RHS में क्या है, इसमें है 2 पाई और अंडर रूट में है L अपॉन जी। 2 पाई तो हटा देंगे, उसका कोई प्रयोग नहीं होगा, केवल बचेगा यहाँ पे L और G, ठीक है। तो L की विमा क्या है, L की विमा L है और G की विमा LT-2 है, ठीक है। आगे इसको पूरा हल कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया L और उसके बाद, या फिर इसको अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे हो गया L, इस L और T को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, L की घात -1 और T के घात में +2 हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, L एक घात है ऊपर गया माइनस और यहाँ पे T की घात -2, ठीक है। आगे हल करते हैं इसको, L की घात 1 और -1 लिख सकता हूँ इसके लिए, और T की घात केवल 2। आगे क्या हो जाएगा, L की घात 0 हो जाएगा, L की घात 0 और T की घात 2, इसको मैं केवल T की घात 2 लिख देता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है, L को नहीं लिखता। तो देखो घात में अगर वर्ग रहता है तो वर्गमूल को काट देता है, तो बचा क्या, केवल T बस बचा, इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब इसको पूरा एक साथ कैसे लिखेंगे, T बस है M0L0 T, ये क्या है हमारा RHS। तो देख लो भाई, LHS और RHS दोनों बराबर M0L0 T, यहाँ पे भी M0L0 T, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर है RHS के, या फिर लिख देंगे एक बार संख्यात्मक रूप से इस प्रकार से, ये हो जाएगा। और उसके बाद नीचे में लिख देंगे फिर से, चूंकि इसमें क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं, चूंकि करके दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान या फिर बराबर हैं, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बनाना है, ठीक है। आगे मैं होमवर्क दे दूंगा एक ठोक और बाकी कल बताता हूँ।